नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की धाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं लघु सचिवालय के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं की टीम है। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं बीजेपी के युवा अध्यक्ष बलिंदर आर्या हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज ये सारे युवा यहाँ पर एकत्रित किस लिए हुए हैं? बलिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। नमस्कार बहन जी। जी बलिंदर जी, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या मतलब रहा आपका, क्या कार्यक्रम है कुछ, या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? यहाँ हमारी मीटिंग थी एक, अभी ना प्रदेश की तरफ से हमारे को तिरंगा यात्रा करनी है जी, और तिरंगा यात्रा के ऊपर हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा में करना चाहते हैं जी। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा जो अपना अभिषेक बजरंगी जो शहीद हुआ है जी, वो अपने नूरवाड़ा से है जी। तो हमारा बड़ा अच्छा ये एक प्रकार का देश की एकता का भी प्रतीक रहेगा ये तिरंगा यात्रा। हम उस चाहते हैं कि अभिषेक को एक युवा मोर्चा अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे। तो एक तिरंगा यात्रा हम बगैर किसी बैनर के हम तिरंगा यात्रा करेंगे। सिर्फ एक बैनर हम लगाएंगे जिस पर भारत माता की फ़ोटो होगी और अभिषेक जी का फ़ोटो होगा, बस। अच्छा बलिंदर जी, तिरंगा यात्रा की बात आपने कही, वो पूरे ग्रामीण में ये तिरंगा यात्रा जो है शुरू कहाँ से की जाएगी और किन किन स्थानों से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी? ये तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे जी हम PWD रेस्ट हाउस से जी, और वहाँ से शुरू करके हम जाएंगे नूरवाड़ा की साइड 13-17 के कट से निकल कर 6 सेक्टर से जी। तो हम जाएंगे नूरवाड़ा की तरफ। नूरवाड़ा से होते हुए वहाँ पर जो अभी प्रशासन ने भी बोला है, अभी हमारे वित्त साहब ने भी बोला है, भैया अभिषेक के नाम का हम एक द्वार बनाना चाहते हैं और सभी पानीपत वासियों की भी यही पुकार थी, उन्होंने हमारी बात मान ली है। तो उन्हीं रास्तों से होते हुए हम देवी मंदिर तक जाएंगे। देवी मंदिर से फिर हम आएंगे यहाँ शहीद स्मारक पर। और इसमें एक और बताता हूँ मैं आपको बात, जितनी हमारी बाइक आएंगी 400, 500, 1000 तक जितनी बाइक आएंगी, तो एक शशिकांत जी हैं संभालका जी, तकरीबन सब जानते हैं उनको, जनसेवक हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने एक और बात कही है, युवा मोर्चा की जो ये बाइक रैली निकलेगी, तिरंगा यात्रा निकलेगी अभिषेक को श्रद्धांजलि रूप में, तो प्रत्येक बाइक पे वो एक हेलमेट डोनेट करेंगे सभी युवाओं को। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं और ये भी बताना चाहता हूँ, जिस युवा के पास हेलमेट नहीं है वह अभिषेक की श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल होकर इस तिरंगा यात्रा को सफल भी बनाए और एक हेलमेट जो सेफ्टी का प्रतीक है उसको अपने लेके घर जाए। बलिंदर जी, शायद समय ऐसा है या नहीं है, आपने बोला कि हेलमेट जगह जगह बांटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पे हेलमेट वालों को भी रोका जाता है। डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, कोई ना कोई बहाना कि रोंग साइड चल रहे हैं या काम में बाधा डाल रहे हैं, उसको लेकर के चालान काट दिए जाते हैं, जिसको लेके लोगों में काफ़ी रोष है। दिन प्रतिदिन आप भी खबरें देखते हैं, हम भी लोग भी दिखाते रहते हैं। तो उसके लिए मतलब क्या प्रावधान होना चाहिए? क्या उस ओर आप लोगों का ध्यान नहीं है? देखिए पत्रकार महोदय, हम अभी रूलिंग पार्टी के मैं युवा का जिलाध्यक्ष हूँ, तो सरकार हमारी है, तो सरकार के पक्ष में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट पूरे होना ये आम आदमी का अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए सभी को, और हेलमेट लेके चलना ये भी उसकी जिम्मेवारी बनती है। अगर ये रूल बनाए जाते हैं आम जन की सेफ्टी के लिए, अगर कोई रूल तोड़ता है, अगर उसको एहसास ना हो, रूल तोड़ने का एहसास ना हो, तो ये भी गलत होगा। नहीं बलिंदर जी, मैं कहीं ना कहीं ये कह रही हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, रूल्स पूरे करते हैं, लेकिन हम लोग भी देखते हैं अचानक से बाइकों के आगे स्पीड में चलती बाइकों को रोक दिया जाता है, उनकी चाबियाँ निकाल ली जाती हैं, आए दिन ये होता रहता है। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हेलमेट लगा रखा है, कायदे से चल रहे हैं, फिर चालान क्यों? इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती आपकी सरकार? क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी में है इस समय, जी क्यों नहीं लेते संज्ञान? अभी एक बात बड़ी गौर करने की है, पुलिस वालों से ज़्यादा होम गार्ड वाले हैं, वो ज़्यादा बाइक के आगे एकदम से आगे किसी को पकड़ के खींच लिया, इस प्रकार की घटना, छुटपुट घटना कुछ कर रहे हैं। वो हमारे संज्ञान में भी आई थी अभी 2-3 दिन पहले भी। होम गार्ड वाले अपनी मर्जी से ये काम कर सकते हैं? होम गार्ड वाले मर्जी से नहीं, ये तो मैं कह नहीं सकता, पर वो पुलिस प्रशासन साथ में खड़ा होता है, उनकी अनुमति के बिना तो वो एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकते। उनकी तो कच्ची नौकरी, उनको तो ऑथोराइज भी नहीं है चालान काटना। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन दबाव बनाता है उन पे। अगर इस प्रकार से अगर कोई पीछे से खींचता है, चाबी निकाल ली, डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी किसी को तंग किया जाता है, तो मेरी एक सलाह है, उसकी एप्लीकेशन लगानी चाहिए, बहुत ज़रूरी।
उसको उनको बताना चाहिए भाई हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहे थे, फिर भी हमको नाजायज़ तंग किया गया। ये सबसे गलत बात है और इसका सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। हम भी अपने माध्यम से सांसद जी को, विधायक जी को, डीसी साहब को हम भी ये बात बोलेंगे, एसपी साहब को भी ये बात बोलेंगे हम। अच्छा, अभी एक बयान आया था पीछे, टैक्सी स्टैंड के लिए, ऑटो स्टैंड के लिए लोगों ने हड़ताल की थी। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि हम लोग ऑटो चलाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हर चीज़ पूरी, उसके बाद उनके 22 हज़ार के चालान कटे हुए हैं, 20,000 का, 22,000 का। तो मतलब क्या जनता सिर्फ टैक्स और चालान भरने के लिए रह गई है, बाकी उनका बाल बच्चे नहीं है? नहीं, बाल बच्चे हैं उनको अपने बाल बच्चों पर ध्यान भी देना चाहिए और वो दे भी रहे हैं। और वो किसी पड़ोसी के तो बाल बच्चे पाल नहीं रहे, अपने ही पाल रहे हैं। और रही बात बिना, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं और फिर भी ऐसे 22,000 का चलान दिए, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता बात। ये मैडम आपको भी शायद अगर किसी ने मैं खबर में रिकॉर्डिंग दे सकती हूँ, खबर में रिकॉर्डिंग है। बोलने में से कोई भी बोल सकता है। कहते हैं कि हम सबूत दे देंगे, इस चीज़ के सबूत दे देंगे कि उन्होंने अगर हमारे चालान काटे, हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो वो लिख के दें हमें। डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं, उसके बावजूद उनके चालान काटे जा रहे हैं। अगर उनके इस प्रकार डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी चालान काटे जा रहे हैं तो उनको सरकार के नुमाइंदों को, किसी न किसी को खबर ज़रूर देनी चाहिए। वो उनके ऊपर 100% संज्ञान लेंगे। और हमारा युवा मोर्चा, मेरी पूरी टीम, बलविंदर आर्या उनके साथ, अगर वो सही हैं तो हम उनका साथ देंगे पूरा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बता भी देता हूँ, चाहे वो टैक्सी स्टैंड वाले हो, ऑटो स्टैंड वाले हो, हम उनका पूरा साथ देंगे अगर वो अपनी जगह पे पूरे सही हैं तो। चन्नू मेवात मामले को लेकर के कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। आपने भी सुना, पानीपत में भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो आम जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे इसको लेकर के? देखो, आम जनता का मैसेज तो ये है, अभिषेक बजरंगी की जैसे वहाँ पर बुरी तरह से मार दिया गया उसको, देखो वो हमारे दिल में है, हम जानते हैं, हमारी पीड़ा भी है। अब एक बहन का बयान भी सुना था, किस प्रकार से उनको, बहू बेटियों को खींचा गया, खेत में ले जाया गया, ले जाने के लिए उनके कपड़े फाड़े गए। एक बहन बेटी ने और बताया हमारे को, भाई वहाँ पर बर्बरता की गई बहुत बुरी। पर एक बात ध्यान है यहाँ पर, जैसे ये अभी चल रहा है भाई, पत्थरबाजी कुछ चल रही है, छोट घटना हुई है, तो इस प्रकार की घटना नहीं करनी चाहिए। पर एक बात है, हम छोटे मोटी पत्थरी घटना यहाँ पर होने से उनकी AK-47 नहीं बोल सकते। 14 साल के, 18 साल के, 15 साल के लड़के AK-47 लेके घूम रहे थे और इस प्रकार से मार रहे थे हमारे वहाँ पर जो श्रद्धालु गए थे। विधर्मी चाहे कोई हो, किसी भी धर्म का हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरी तो ये सरकार से अपील भी है और हमने तो पहले भी बोला था। मतलब कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि दंगाइयों का कोई जात धर्म कोई रूप नहीं है, वो चाहे वो किसी भी जात धर्म से हो, किसी भी कहते हैं कि धर्म से, संप्रदाय से वास्ता रखता हो, उनको मतलब सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है, गलती की एक बार होती है। एक बार गलती करने के बाद जो ये मान ले भाई मैंने गलती की है, वो तो है गलती। जैसे अभी पानीपत में जो घटना हुई है, बच्चों से गलती हो भी गई, कोई बात नहीं। जो बार बार करे ये, वो दंगा है, ना कि गलती। जैसे 9 में हुई है, बार बार करना, सरकार आने के बाद, पुलिस आने के बाद, अलर्ट करने के बाद फिर भी उन्होंने दंगा किया, वो दंगा है। पर ये मान लो किसी बच्चे ने भावना में आकर फेंक भी दिया तो गलती है उसकी, और उनकी सरकार जांच भी कर रही है और अपने हिसाब से अपना कार्य भी कर रही है। मेरी सरकार से एक और निवेदन रहेगा, जैसे जो उनके भविष्य को ज़रूर देखना चाहिए, किस प्रकार का है लड़का है। मान ले कोई लड़का है 18 साल का है, पढ़ाई में टॉप है, एक्सीलेंट पढ़ाई की है, या फिर खेल में टॉप है, मान लो जी मेरे साथ लग के, इसके साथ लग के, आपके साथ लग के कहीं नाम आ भी गया, तो एक बार उसके ऊपर गौर कर लेना चाहिए। तो देखिए, बलिंदर आर्या ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि दंगाइयों का कोई जात धर्म या कुछ संप्रदाय नहीं होता है, दंगाई सिर्फ दंगाई होते हैं। और इनका कहना है कि गलती अगर कोई इंसान करता है, जैसे कुछ बच्चों ने गलती की है, उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो वो गलती है और गलती के लिए विचार किया जा सकता है, उनको सुधारने के लिए प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अगर कहते हैं आप पर्टिकुलर गलती के बाद गलती करते जाते हैं, तो वो गलती नहीं होती है, वो सोची समझी साजिश होती है। और साजिश के तहत जो भी कारनामे किए जाते हैं, वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो लोग बार बार सोची समझी चालों के तहत ऐसे जो नूह मेवात जैसे घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं। और आपको बता दें कि बलिंदर आर्या का कहना है कि आने वाली 14 तारीख को 10 बजे जी,
आने वाली 14 तारीख यानी कि 14 अगस्त को सुबह 10 बजे PWD रेस्ट हाउस से एक तिरंगा यात्रा, जो हमारा अभिषेक जो बच्चा था पानीपत का और 9 मेवात के घटनाक्रमों में शहीद हो गया, उसकी याद में एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जो कि PWD रेस्ट हाउस से शुरू करके देवी मंदिर तक जाएगी और उसके बाद देवी मंदिर से होते हुए वापसी जो है शहीद स्मारक में पहुंचेगी। और इन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं इस रैली में पहुँचें, इस तिरंगा यात्रा में पहुँचें और शहीद अभिषेक को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दें। और उनका कहना है कि जिन बच्चों के पास हेलमेट नहीं है तो रैली में चलने से पहले उन लोगों को हेलमेट भी दिए जाएंगे ताकि वो लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। और जिन लोगों के पास वैसे भी हेलमेट नहीं है तो समाज सेवी बहुत से हैं इस पानीपत शहर में, समय समय पर उनके द्वारा हेलमेट वितरित किए जाते हैं। और अगर आप लोग भी बाइक चलाते हैं और हेलमेट आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग भी तिरंगा यात्रा में पहुंच करके हेलमेट ले सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अंत में मैं बलिंदर जी आपसे जानना चाहूँगी एक बार फिर से समय, स्थान और जहाँ यात्रा पहुँचने वाली है वो आप खुद लोगों को बताएं ताकि लोग ध्यानपूर्वक सुन सकें और आपकी अपील उन तक जा सके। जी, मेरा सभी को नमस्कार। जो इंडिया की दहाड़ न्यूज़ जिसके पास पहुंचेगी उन सब से मेरी अपील है। अभी मेरे युवा मोर्चा के कपिल राणा जी महामंत्री हैं, आतर सिंह जी हैं, काकू मलिक जी हैं, दीपक जी हैं, सांगवान साहब हैं, तो नीरज जी हैं, बलिंदर हुड्डा जी, सभी ने हमें यहाँ पर बैठकर, अभी प्रदीप ब्योली जी भी हमारे साथ थे, सभी ने बैठकर ये सलाह की है भाई हम तिरंगा यात्रा तो हमको करनी है। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी हर साल हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, पर इस बार तिरंगा यात्रा जो निकालेंगे वो स्पेशल बैनर ये लगाएंगे हम अभिषेक बजरंगी को श्रद्धांजलि, ये बैनर लगा के हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और हमारी PWD रेस्ट हाउस से तिरंगा यात्रा जो है शुरू होगी। प्रत्येक बाइक पर तिरंगा बांधा जाएगा या फिर जो पीछे बैठेगा वो तिरंगा हाथ में लेके बैठेगा और शुरू होके वो जाएगी 6 सेक्टर से होते हुए, 13-17 कट से होते हुए, नूरवाड़ा से होते हुए वो जाएगी देवी मंदिर। देवी मंदिर से फिर वो सीधा यहाँ पर शहीद स्मारक तक आएगी। शहीद स्मारक पर पहुँचने के बाद जिसके पास हेलमेट है वो उनको ज़रूरत नहीं है, वो अलग है। जिसके पास हेलमेट नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, प्रत्येक व्यक्ति को हम अच्छी क्वालिटी का हेलमेट भेंट करेंगे आदरणीय शशिकांत जी के सहयोग से। तो मेरी सबसे अपील है अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे और इस यात्रा को सफल बनाएं। अच्छा भाई, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक यात्रा निकलती है, ख़ास तौर पे बाइक रैली निकलती, काफ़ी हुड़दंग मचता है सड़कों पर, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी आप लोगों की? व्यवस्था ये रहेगी मैम, हमारे कार्यकर्ता ना हर 10-15 बाइक के साथ साथ हमारा जो मेन कार्यकर्ता होगा वो साथ में लगा रहेगा उसको, ताकि कोई हुड़दंग ना मचाए, कोई शरारती तत्व आगे कोई और हरकतें ना करे, इसके लिए जी। आपसे जानना चाहेंगे, रोड सारी कवर हो जाती है, जब हम लोग रोड पे चलते हैं सारी रोड कवर कर दी जाती है, अभी भी जो यात्रा चलेगी सारा रोड कवर होगा या कुछ स्पेस आम जनता के लिए भी छोड़ा जाएगा? इसमें क्या होगा, हमारी जो ज़िले की टीम है युवा मोर्चा की, इसमें हमने सभी की अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि 20 बाइक या 25 बाइक का जो जत्था होगा उसके साथ 2 साथी उसके साथ काम करेंगे, उसको देखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम कोशिश करेंगे कि लाइन बना के चलें और लाइन भी हम 2 रो में रखेंगे, जिससे ना तो रोड पे भीड़ हो और ना ही ये हुड़दंगबाजी हो। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इसमें अनुशासन का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हम जिस पार्टी से, जिस संगठन से आते हैं वहाँ पे हमारी पहचान है अनुशासन की। और मुझे उम्मीद भी है कि हमारे जितने भी युवा मोर्चा के साथी इसमें भाग लेंगे वो अपने आप में ही अनुशासित रहेंगे और हमें भी ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत करने की बहुत कम कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद लोग समझदार हैं, उनके पास हेलमेट होगा, उनके पास जो है बाइक चलाने का एक्सपीरियंस होगा और उनके साथ सबसे बड़ी बात ये होगी हमारी ज़िले की पूरी युवा मोर्चा की टीम उनको देख रेख में उनके साथ रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम किसी भी परेशानी में पड़ेंगे। और उसको संभालने के लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे युवा मोर्चा के साथ हमारे प्रतिनिधियों ने, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी अपने लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं। बाकी युवा मोर्चा आप जानते हैं थोड़ा सा होता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कोई हुड़दंगबाजी या कोई भी असमान बात ना हो। कपिल जी, जब कोई बाइक रैली निकलती है ऑलमोस्ट देखा जाता है साइलेंसर उतार करके बाइकों की आवाज़ इतनी तेज़ कर दी जाती है जिससे आम जन डिस्टर्ब होता है, उसके लिए क्या रहेगा? उसके लिए हम सभी अपने युवाओं से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी हमारा साथी, कोई भी जो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होगा, इस तरह की बाइक ना लेकर आए।
जो भी इस तरह की बाइक लेकर आएगा उसको हम यात्रा में जाने की अनुमति नहीं देंगे। इस तरह उससे क्या मैसेज आता है, उससे एक गलत मैसेज जाएगा कि हम एक बुलेट का पटाखा बजाते हैं या साइलेंसर उतारते हैं। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है, इस तरह की कोई भी अपनी बाइक ना लेकर आए। हम इसको तिरंगा यात्रा काट रहे हैं, अभिषेक की याद में काट रहे हैं, तो मेरा निवेदन है इसमें अधिक से अधिक संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो रैली के दौरान कई दिक्कतें आती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तरह तरह की ड्यूटियां लगाई गई हैं युवा मोर्चा के द्वारा। एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी। ऑलमोस्ट आपने देखा है कोई भी यात्रा निकलती है, रैली निकलती है, उसमें जो बाइकें हैं, जो अन्य जो वाहन हैं, बड़ी तेज़ आवाज़ में जाते हैं, जिससे आसपास जो चलने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है। और कहीं कोई अगर गलती से कोई एम्बुलेंस हमारे पास से गुजरती है उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मरीज़ों की हालत पहले ही ख़राब होती है। तो इस चीज़ का कितना ख्याल रखा जाए इसमें? देखिए ऐसा है मैम, अपने जो युवा साथी हैं, जो इस तिरंगा यात्रा की जिम्मेवारी जिन लोगों की लगी है, पहले से सबको स्टिकनेस भी और मतलब ये एक देश के लिए यात्रा है, तो इसमें ऐसा कोई भी मतलब उपद्रव टाइप का कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो इस यात्रा में किसी प्रकार की बाइक के पटाखे और इस टाइप का कोई चीज़ें लेके आएंगे। बहुत अच्छे से एक भव्य यात्रा की तरह ये आयोजन किया जाएगा और बड़े अच्छे से सफल होगा। कोई भी एक प्रकार की किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस निकलती हो तो उसको रास्ता दिया जाएगा और तरह की जो भी जाम की कोई मतलब स्थिति नहीं बनेगी। जो भी एक संपन्न तरीके से यात्रा का आयोजन होगा, मतलब कहीं ना कहीं कड़े इंतजाम किए जाएंगे। हाँ, कड़े इंतजाम किए जाएंगे और पूरी पानीपत की युवा टीम इसमें ग्रामीण क्षेत्र में, ये ग्रामीण विधानसभा में ये यात्रा निकलेगी और पूरी युवा टीम, पूरी ग्रामीण की, पूरे ज़िले की टीम सब साथ में है। शुभ नाम आपका? प्रदीप बिहोली। तो देखिए प्रदीप बिहोली हमारे साथ है और उनका कहना है कि यात्रा के दौरान पूरे बंदोबस्त किए जाएंगे और यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से की जाएगी। आपको बता दें कि नूह मेवात के दंगे जो हैं अभी हाल ही में उनसे लोग उबर नहीं पाए हैं, लेकिन ये तिरंगा यात्रा होने जा रही है। तो भाई जी, पुलिस व्यवस्था कैसी रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी दंगे जो हैं शांत नहीं हुए, कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं। उनको लेकर के मतलब पुलिस व्यवस्था कैसी की जा रही है युवा मोर्चे के द्वारा? पुलिस की व्यवस्था ऐसी रहेगी मैम, पुलिस को स्पेशल हमें सहयोग मांगे हैं प्रशासन का भी, और प्रशासन हमें सहयोग भी करेगा। और व्यवस्थाओं की ऐसी है कि ये हमारे संगठन युवा मोर्चा की तरफ से और सत्ता में हमारी सरकार भी है, और इसी के माध्यम से कि भाई प्रशासन हमारा फुल सहयोग करेगा कि ताकि हमारी तिरंगा यात्रा भी बहुत तरीके से निकल सके। और सबसे पहले तो हमारी युवा मोर्चा इतना अनुशासित है कि भाई इतना अनुशासन में इतना है कि भाई अपनी जिम्मेवारी लगा के अपने वॉलंटियर, अपने बाइक यात्रा को, अपने जितने भी साथियों को अपने मैनेज करके रख के अच्छी यात्रा निकालेगा। शुभ नाम आपका? नीरज बिंजोल जी। तो देखिए नीरज है हमारे साथ बिंजोल से। आपको बता दें कि ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि युवा मोर्चा के द्वारा आने वाली 14 अगस्त को सुबह 10 बजे PWD रेस्ट हाउस से एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है शहीद अभिषेक बजरंगी की याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ पर बलिंदर आ रहे हैं या उनके तमाम जितने भी साथी हैं, उनकी एक अपील है कि जितने भी भाई अपनी अपनी बाइक लेकर के आएंगे, बाइक में ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं होनी चाहिए और किसी भी भाई को अपनी बाइक का साइलेंसर नहीं उतरवाना है और बाइक में के जरिए रैली में शोर शराबा नहीं करना है। और इनका कहना है कि जो भी भाई ऐसी बाइकें लेकर के आएगा उनको पूर्ण निषेध किया जाएगा, यात्रा में उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।